हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट वर्सेस टेट को लेकर जो भी मामला जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज यानी कि 3 सितंबर को जिसका फैसला आने वाला है उसके बारे में। कल से ही हमारे पास में जो है वो न्यूज आ रही है कि सीटेट को जो है वो अब इनवैलिड कर दिया जाएगा और हर स्टेट के लिए अलग से टेट एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और पहले जिन लोगों की सीटेट क्वालिफाई हो चुका है तो उनको भी अब जो है वो उनका जो सर्टिफिकेट है उसको भी अब वैलिड नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें आ रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या आप लोग ऐसे कैंडिडेट जो पहले से सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो क्या उनके भी सर्टिफिकेट को अब इनवैलिड कर दिया जाएगा। और आज इसका फैसला आएगा और क्या फैसला आने वाला है, क्या इसके चांसेस हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मामला एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर जो है वो इसका स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। मामला जो है वो सीटेट जो सेंट्रल लेवल पर एग्जाम होता है और टेट एग्जामिनेशन जो अलग अलग स्टेट में एज अ टीचर बनने के लिए हम लोगों को एज अ एलिजिबिलिटी एग्जाम का टेस्ट देना होता है। इन दोनों को लेकर जो है वो एक कोर्ट केस चल रहा है। पिछले 1-1.5 साल से इस केस को जो है 2023 में ही लगाया गया था। और ये मामला ये था कि जो कैंडिडेट थे अदर स्टेट के या फिर कोई भी स्टेट के कैंडिडेट ये चाहते हैं, अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें तो स्टेट के कैंडिडेट ये चाहते हैं कि जो स्टेट का जो कोई भी स्टेट है तो उसके लिए अपना अलग से टेट एग्जामिनेशन होना चाहिए और सीटेट जो है वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पर ही लागू होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो सीटेट एग्जाम होता है वो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन जैसे केवीएस हो गया, हमारा एनवीएस हो गया और जो भी हमारे DSSS भी हो गया, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उन पर तो लागू होता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक स्टेट ऐसे हैं उन पर भी ये जो सर्टिफिकेट है वो लागू होता है। जैसे बिहार में लागू होता है और हमारे पंजाब में लागू होता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यूपी में लागू होता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे स्टेट है जहां पर जो है वो सीटेट लागू होता है और सीटेट भी कर सकते हैं और उस स्टेट का टेट एग्जाम भी आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद में आप लोग रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए जो है वो अपने अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जैसे हमारा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और भी बहुत सारे हरियाणा हो गया। तो इन सारे स्टेट में सिर्फ हमें पहले अपने जो है वो जो स्टेट का जो टेट एग्जाम होता है उसको देना होता है। उसके बाद में हम लोगों को हमारे रिक्रूटमेंट एग्जाम देने होते हैं। तो इन सारे राज्यों में अलग से टेट एग्जामिनेशन होता है, इनमें सीटेट वैलिड नहीं होता है। तो कैंडिडेट का यही जो है वो जो कोर्ट केस है ना, उस कोर्ट केस में एक्चुअल में ये बोला गया है कि हर स्टेट के लिए अपना अलग टेट एग्जामिनेशन करवाया जाए और जो सीटेट है उसको सिर्फ सेंट्रल लेवल तक ही सीमित रखा जाए। तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी सीटेट जो है वो लागू होता है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो वो ऐसा चाहते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर सीटेट को अनवैलिड कर दिया जाएगा तो क्या पहले की सर्टिफिकेट भी इनवैलिड होंगे। तो देखिए आज इसका फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका फैसला आज दिया जाएगा। जो भी फैसला होगा वैसे तो वो मान्य होगा हमारे लिए, चाहे वो टेट के जो है वो रिस्पॉन्स में आए चाहे सीटेट के रिस्पॉन्स में आए। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से सीटेट को क्लियर कर लिया है तो अब आप लोगों के ये सीटेट जो है वो वैलिड होगा। यानी पहले अगर आप लोग कर चुके हैं ना सीटेट तो अब आप लोगों के लिए वैलिड होगा और अब जो नया सीटेट होगा उसके लेकर जो भी फैसला होगा वो हम लोगों को आज फैसले के बाद में जो एग्जाम होगा ना उसके बाद में वो जो है वो जो भी हम लोगों को बोला जाएगा वो बात हमारे लिए लागू होती है। लेकिन अगर हम लोग पहले से ही सीटेट कर चुके हैं तो अब आप लोगों का सीटेट का सर्टिफिकेट वैलिड जो है वो माना जाएगा। अब आप लोगों का ऐसा नहीं होगा कि पहले आप लोगों ने सीटेट कर लिया है, आप लोगों ने मेहनत कर ली है तो अब आप लोगों की मेहनत को बेकार जो है वो कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आज 3 सितंबर को इसका फैसला आएगा। जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। देखिए वैसे तो जो है वो टेट और सीटेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो देखिए जो भी एग्जाम होता है, टेट एग्जाम दो चाहे सीटेट का एग्जाम दो, हम दोनों के लिए दोनों ही एग्जाम जो होते हैं वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम होता है। इसके बाद में हम लोगों को रिक्रूटमेंट एग्जाम तो देना ही है। लेकिन हाँ सीटेट जो स्टेट के टेट होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है। जैसे कि यूपी हो गया तो यूपी में यूपी टेट भी अलाउ है, सीटेट भी अलाउ है। तो कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होते हैं
जो सीटेट को देना प्रेफर करते हैं, यूपी टेट को नहीं, क्योंकि सीटेट कंपैरिजन जो अगर हम करें सीटेट से तो यूपी टेट ज्यादा इजी होता है, सीटेट ज्यादा होता है इजी यूपी टेट के कंपैरिजन में। तो ऐसे में कैंडिडेट जो है वो ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने सीटेट कर लिया है और हम लोगों का अगर इनवैलिड कर दिया जाएगा तो क्या अब हम लोग यूपी टेट के लिए तैयारी करें अलग से। तो देखिए आज फैसला आ ही जाएगा, फैसला आने के बाद में आप लोग जो है वो अपना, आप लोगों को जो भी डिसाइड करना है कि सीटेट करना है या फिर आप लोगों को अपने स्टेट का टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। हाँ, अगर सीटेट हर जगह वैलिड होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सीटेट बहुत इजी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के अभी झारखंड में जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस टेट, झारखंड टेट का इतना ब्रॉड सिलेबस दिया गया है, बहुत ज्यादा ब्रॉड, इतना कि रिक्रूटमेंट एग्जाम का भी नहीं आता है। आज फैसला हो जाएगा, फैसला होते ही हमारे सामने सारी की सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जो ऑलरेडी सीटेट को क्लियर कर चुका है तो वो कैंडिडेट न घबराएं, क्योंकि अब जो है आप लोगों का जो पहले से सर्टिफिकेट है उसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा। जो नए कैंडिडेट होंगे उनके लिए वो बातें मान्य होगी। तो ये कुछ डाउट्स थे, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, कल से कमेंट्स आ रहे हैं कि ना इसको लेकर एक वीडियो बनाइए, डाउट्स है बहुत सारे। तो आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।